नमस्कार। शर्मा जी इन्फिनिटी चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज मैं आपको एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ जो है मैं आपको सुनाऊंगी और नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको कैसी लग रही है। पहले समय में क्या है कि ब्रह्मा जी मानवों की सृष्टि करते थे। वो एक एक मनुष्य को बनाकर भेजते मृत्यु लोक में, और ऐसे जो है सात्विक सृष्टि चल रही थी। एक दिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसे तो मैं सृष्टि करते करते थक जाऊंगा, अब मैं क्या करूं, कि कितने लोगों की सृष्टि करूं, कैसे भाव है लोगों के अंदर, क्योंकि मृत्यु तो किसी की हो ही नहीं रही है। सब सात्विक लोग हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं। उन्होंने अपने मानस पुत्र नारद को बुलाया। तो नारद जी तुरंत आते हैं और कहते हैं कि पिताजी प्रणाम। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा खुश रहो, आज तुम्हें मैंने एक काम के लिए बुलाया है। नारद जी ने कहा कि बताओ क्या काम करना है। उन्होंने कहा कि जाके धरती का भ्रमण करके आओ, मृत्यु लोक में देखो कि लोग ऐसे क्या कार्य कर रहे हैं कि किसी की मृत्यु हो ही नहीं रही है। नारद जी ने कहा ठीक है पिताजी, अभी जाता हूँ। नारायण नारायण करते करते मृत्यु लोक में आ गए। उन्होंने देखा चारों तरफ जो है स्वच्छ वातावरण है, सभी भगवान का भजन कर रहे हैं, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये जो विषय विकार है ये किसी के अंदर नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबसे परे हैं लोग। नारद जी जाते हैं, एक बुढ़िया माई का बेटा खेल रहा होता है। तो बुढ़िया माई का जो बेटा है वो खेल रहा है। नारद जी एक पत्थर उठाते हैं और उसके बेटे के सिर में मारते हैं। अब बच्चा चिल्ला रहा है, माँ देखो मुझे इस व्यक्ति ने मार दिया, माँ देखो। उसकी माँ आती है दौड़ी दौड़ी, वो नारद जी को कुछ नहीं कहती, बच्चे को पुचकारती हुई अंदर ले आती है। उसका जो खून निकल गया था पत्थर मारने से साफ करती है, पट्टी कर देती है और बच्चे को आराम से सुला देती है। ये दृश्य देखकर नारद जी हैरान हैं। अब वो अपने पिता के पास जाते हैं, कहते हैं कि मैं मृत्यु लोक में गया था और मैंने देखा कि वहाँ किसी भी व्यक्ति के मन में कोई भी बुरी भावना है ही नहीं। जब तक बुराइयां नहीं होंगी तब तक किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि अच्छे कार्य करने से तो अच्छे कर्मों का फल मिलता है। जब तक ये दुर्भावनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी दुर्भावनाएं नहीं आएंगी तब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि ये तो सारी सृष्टि मेरी है, मैं रचना करता हूँ, सात्विक है, सात्विक भावी लोगों में होंगे। तो उन्होंने नारद जी ने कहा कि हे पिताश्री, आप सात्विक सृष्टि नहीं, मानव से मानव की उत्पत्ति कीजिए। जब मानव से मानव की उत्पत्ति होगी तो राजसिक और तामसिक गुण भी आएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, अब ऐसे ही करते हैं। तो मनु और शतरूपा ब्रह्मा जी ने बनाए, उनके पुत्र हुआ मानव, और मानव से ये पूरी सृष्टि बनी। अब मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति होने लगी, यानी कि नारी और पुरुष से जब सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ तो स्वाभाविक है सारे विकार भी आ गए। अब एक दिन ब्रह्मा जी ने फिर नारद को बुलाया और कहा कि पुत्र जाकर देखो अब कैसी चल रही है सृष्टि। तब जो है नारद जी आए, वो वहीं पहुंच गए उस बुढ़िया के पास। अब जो है वो बच्चा बड़ा हो गया है,
बैठा कोई काम कर रहा था, नारद जी उसके घर जाते हैं और बिना, पहले तो उन्होंने पत्थर मारा था, अब वो उस बच्चे को पकड़कर हाथ ही उठाते हैं मारने के लिए कि बुढ़िया माई आकर उनका हाथ पकड़ लेती है। कहती तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरे बच्चे को मार रहे हो, अगर तुमने हाथ लगाया तो एक नहीं 4 चांटे मैं लगा दूंगी तुम्हारे। क्रोध से लाल पीली हो गई, निकल जाओ मेरे घर से, क्या करने आए हो, किसने बुलाया है तुम्हें। अब नारद जी ने कहा धन्य है देवी, आप धन्य हैं। नारद जी प्रसन्न हो गए और अपने पिता ब्रह्मा के पास ब्रह्मलोक में पहुंचे। कहते पिताजी अब आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बनाई सृष्टि सात्विक थी। अब जो मनुष्यों की सृष्टि है, जो नारी और पुरुष से सृष्टि आगे बढ़ रही है, उसमें सारे विकार आ रहे हैं। सात्विकता के साथ साथ राजसिक और तामसिक गुण भी मनुष्यों में है, इसलिए मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसको वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। तो आज की कथा जो है, ये कहानी इतनी ही है। आप बताना कि हमारी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।